गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं एमएस एक्सेस की क्लास। एमएस एक्सेस में प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डेटा टाइप बताया हुआ था और आप लोगों ने शायद उनको चलाया भी होगा, कंप्यूटर में रन करके देखा भी होगा, वर्क भी किया। लेकिन हमको रिस्पॉन्स आपका पता नहीं चलता। जब आप वीडियो देख लेते हैं, आपने देखा कि नहीं देखा, आप कम से कम लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें कुछ न कुछ, तो हमको पता चलता रहता है कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है। यस सर, हमने देखा है, लाइक ये तो कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे हमको पढ़ाने में भी मन लगा रहेगा और हमें पता भी चलता रहेगा कि आप लोगों ने देखा है और हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और अच्छे तरीके से हम आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। इस बात का ध्यान रखें, जब भी वीडियो देखें लाइक करें, ओके। और दूसरी बात, जो हम पढ़ रहे थे मैथ एक्सेस में, वो पढ़ रहे थे डेटा टाइप। हमारे मोस्टली डेटा टाइप का यूजेस मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। आज जो हमको डेटा टाइप सीखना है वो कौन से डेटा टाइप हैं, मैं नोट्स भी भेजा था, मैं एमएस एक्सेस में ही ओपन करके बता देता हूँ हम कौन कौन से डेटा टाइप सीख चुके हैं और कौन से डेटा टाइप हमको अभी सीखना है। हमने नॉर्मल टेबल को ओपन किया, डिजाइन व्यू पे गए। देखिए, यदि मैं बात करूं तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे डेटा टाइप पढ़ लिए। टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, एसनो, ओएलई, हाइपरलिंक। आज जो हमको सीखना है अटैचमेंट, कैलकुलेटेड और लुकअप विजार्ड। ये तीन डेटा टाइप हमारे बचे। इन तीनों डेटा टाइप का यूज हमको सीखना है और इनका क्या यूजेस है। ये एडवांस फीचर्स में भी आते हैं क्योंकि इसके एमएस ऑफिस 2010 के प्रीवियस वीडियो में कुछ डेटा टाइप नहीं थे। 10 के बाद ये डेटा टाइप इंक्लूड किए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है और बहुत इंपॉर्टेंट इनका यूजेस है। तो आज हम ये तीनों डेटा टाइप का यूजेस सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा अटैचमेंट डेटा टाइप। अटैचमेंट डेटा टाइप तो बहुत सिंपल है, जैसा कि आपको मालूम है। हम अटैचमेंट डेटा टाइप जिस प्रकार से ईमेल में यूज करते हैं, आपने ईमेल बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, ईमेल में अटैचमेंट होता है। ईमेल नहीं चलाया, व्हाट्सएप चलाया, व्हाट्सएप में अटैचमेंट होता है और उसके माध्यम से फोटो, स्प्रेडशीट, वर्ड फाइल, पावर पॉइंट पीपीटी या किसी भी फाइल को हम अटैच करके उसमें सेंड कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम अटैचमेंट का यूज करके उसके अंदर कोई भी फाइल, फोटो, इमेजेस अटैच कर सकते हैं। बेनिफिट ये होता है, अटैच तो हम ओएलई से भी कर सकते हैं, लेकिन ओएलई से ओनली वन फाइल अटैच होगी। अटैचमेंट में मोर देन वन, एक से अधिक फाइल को अटैच किया जा सकता है। आपको जितनी फाइल आवश्यकता है उतनी फाइल अटैच कर सकते हैं। इमेजेस भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल भी कर सकते हैं, एक्सेल सीट भी हो सकती है और पावर पॉइंट भी हो सकती है। ओके, तो एक मैं अटैचमेंट का यहीं पे बना के आपको दिखा देता हूँ। ओके, अटैचमेंट के लिए मान लीजिए हमने एक दिया डीओसी, डॉक्यूमेंट, एक फील्ड नाम दिया हमने डॉक्यूमेंट और इसमें दे दिया हमने अटैचमेंट। ओके, ये डेटा टाइप किया और इसको मैंने क्रिएट किया, क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए ये अटैचमेंट होगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, अटैचमेंट विंडो ओपन हो जाएगी, डबल क्लिक ओपन। यहाँ पे जो भी फाइल अटैच करना चाहें आप अटैच कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। ऐड किया और यहाँ से जो भी आपको इमेजेस, फोटो लानी है वो आप यहाँ पे अटैच करा सकते हैं। कोई भी फाइल मैं ले आता हूँ, ये देखिए एक से अधिक फाइल भी मैं अटैच कर सकता हूँ और भी कोई फाइल यदि अटैच करना है तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ।
ये अपने कॉलेज की फोटो है। मान लीजिए कोई अटैच करना चाहता हूँ, मैं अटैच कर सकता हूँ। इसके अलावा कोई स्प्रेडशीट या कुछ अदर डेटा है वो भी हम अटैच कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, इसके अंदर ऑल फाइल्स आती हैं, किसी भी फाइल को अटैच किया जा सकता है। हम ये फाइल भी अटैच कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, कोई भी फाइल हम अटैच कर सकते हैं। और किसी को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि ये डेटा टाइप यहाँ पे बताता भी रहता है कितनी फाइल अटैच है, 4 फाइल अटैच है। जब भी ओपन करना है, इसको ओपन करना, कोई फाइल देखना है, आप डबल क्लिक करिए, फाइल आपको शो हो जाएगी। ये देखिए, ये डेमो फाइल अटैच है, IMG फाइल, ये एक्सेल फाइल है। आपको डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक आप करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, ओपन। ये कौन सा डेटा टाइप हुआ, अटैचमेंट। ओके, अटैचमेंट डेटा टाइप है। नोट्स में आगे और बना करके अटैचमेंट शायद उसमें दिया नहीं दिया, मैं उसमें ऐड कर दूंगा और आगे आपको भेज दूंगा। ओके, इसी प्रकार से अगला डेटा टाइप, अभी हमने अटैचमेंट का एग्जांपल सीखा। अब हमारे पास दो बचे, कैलकुलेटेड और लुकअप विजार्ड। तो मैं पहले आपको लुकअप विजार्ड बता देता हूँ, इसके बाद फिर कैलकुलेटेड डेटा टाइप को अलग एक टेबल में यूज करेंगे। ओके, तो यदि मैं लुकअप विजार्ड की बात करूँ, इसका यूज इसलिए किया जाता है कि यदि हम चाहते हैं कुछ डेटा लिस्ट के रूप में डिस्प्ले हो और लिस्ट में से जिस डेटा को हम सेलेक्ट कर दें वो इंसर्ट हो जाए। जैसे मान के चलिए मेल फीमेल है, पास फेल है, ऐसे कोई भी मल्टीपल डेटा। हम सिटी, बार बार हमको सिटी टाइप न करना पड़े। मान लीजिए हम एंट्री करते हैं बांदा, चित्रकूट, 3 सिटी पे वर्क करते हैं, तो हम एक बार लिस्ट बना लें और वो तीनों सिटी डिस्प्ले हों, जिनको चाहे उसको हम सेलेक्ट। तो इसी पे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। एक तो मेल फीमेल का, यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करके लुकअप विजार्ड पे जाना है। जैसे आप लुकअप विजार्ड में जाएंगे, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। लुकअप विजार्ड की विशेषता है कि आप दो तरीके से उसमें डेटा अटैच कर सकते हैं। या तो किसी टेबल में आपके पास पहले से डेटा अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, या क्वेरी में, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यदि हमारे पास टेबल में पहले से डेटा नहीं है, हमको टाइप करना है, तो आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, तो सेकंड ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है। और इसका मतलब है आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल। लुकअप फील्ड में जो वैल्यू हमको लेना है वो किसी दूसरे टेबल से लेना है और क्वेरी से लेना है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि हमको दूसरे टेबल या क्वेरी से नहीं लेना है, आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट, हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यू टाइप करना चाहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन को हम चूज करेंगे। ओके, और इसको मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे आपको वैल्यू को टाइप करना है। जैसे मेल, और एक में हमने टाइप कर दिया फीमेल। ओके, और इसको मैंने नेक्स्ट। ऐसे कोई जरूरी नहीं, मल्टीपल आप बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बना सकते हैं। मैं इसके 2-3 एग्जांपल यहाँ बना देता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। सिटी, मैं यहाँ पे गया लुकअप विजार्ड पे का, ओके, और यहाँ पे मैंने दे दिया सतना, रीवा, चित्रकूट, ऐसे। और एक विशेषता और मैं आपको बता दूं, मैंने एक फील्ड बनाया एड्रेस। ओके, इस पे मैं लुकअप विजार्ड, इसमें मैं कॉलम भी बढ़ा सकता हूँ। आई विल टाइप, 2-3 एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें मुझे कॉलम चाहिए, मान के चलिए 3, तो मैंने यहाँ टाइप कर दिया 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखने आऊंगा, यहाँ लिखा मैंने कामतन
चित्रकूट सतना, मैंने 3 कॉलम ले लिया, 3 कॉलम मैंने यूज किया यहाँ पे, एक में कामतन यानी कि एड्रेस, चित्रकूट और एक में उसकी सिटी। ऐसे जितने चाहें मल्टीपल यदि आपको रिकॉर्ड चाहिए तो आप बना सकते हैं। रामघाट, चित्रकूट, सतना। मतलब हमारे पास 2-3 एड्रेस फिक्स हैं कि इन एड्रेस पे हमको वर्क करना है। जानकी कुंड, चित्रकूट, हमें मालूम है कि चित्रकूट के अंदर हमारे 3 ही एड्रेस हैं, तो हम 3 एड्रेस ऐसे टाइप कर लेंगे और अवेलेबल फील्ड में किस कॉलम को आपको शो करना है, फर्स्ट कॉलम ही शो कराना है हमको, इसको हमने फिनिश किया। अब ये हमने तीनों लुकअप विजार्ड से फील्ड बनाई और तीनों को आपने देखा। अब मैं इसको क्लोज करके आपको रिजल्ट इंसर्ट करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी एक बनी हुई है कैराज सिटी, मतलब एक नाम से एक ही फील्ड हो सकती है, तो मैं इसको सिटी चेंज करके एग्जाम सेंटर कर देता हूँ, या सिटी 1 भी मैं कर सकता था, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम सेंटर मैंने कर, ओके। एड्रेस भी बनी हुई है कह रहा एड्रेस, तो इसको हम एड्रेस 2 कर देते हैं, ओके। सेव कर दिया। एक नाम से एक ही फील्ड हो सकती है, आप ध्यान दें, ये कंप्यूटर का ही रूल होता है, एक जगह पर एक नाम से एक ही फाइल सेव। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए जो हमने 3 फील्ड बनाई। अब जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप करने का जाऊंगा तो मुझे यहाँ टाइप करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसे क्लिक करूंगा, देखिए लिस्ट आ जाएगी। अब वो मेल है कि फीमेल है सेलेक्ट कर रहे हैं। ये एग्जाम सेंटर पे क्लिक करूंगा तो एग्जाम उसका सतना में है, रीवा में है, चित्रकूट में है, कहाँ है। ऐसे ही यदि हमको एड्रेस देना है तो आपको एड्रेस भी बताएगा, देखिए कामतन, रामघाट, जानकी कुंड, चित्रकूट। किस एड्रेस का है वो कामतन का। अब एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत अच्छा, MS एक्सेस में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलने वाली हैं। ये सारी फैसिलिटी हमने वहाँ बताया था कि क्या आपको पहला फील्ड क्या दिखाना है। यदि मैं चाहता तो चित्रकूट सतना भी दिखा सकता था, पहला कामतन में फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया था, फर्स्ट कॉलम शो हो रहा है, ओके। अब मैं यहाँ गया, मान लो मुझे फीमेल टाइप करना है, कीबोर्ड पे आप F दबाएंगे, फीमेल ऑटोमेटिक लिख जाएगा। बहुत आसान हो जाता है एंट्री करना यदि ऐसा डेटाबेस बन जाता है। मैंने F दबाया, लिस्ट भी नहीं सेलेक्ट किया, टाइप भी नहीं किया, आगे बढ़ा। अब मुझे रीवा सतना कहाँ लिखना है, C दबाया, चित्रकूट आ गया, ओके। हम इसमें टाइप भी कर सकते हैं यदि लिस्ट के अलावा, यदि ऐसा नहीं है, C मैंने प्रेस किया, जैसे ये यहाँ गया, C टाइप किया, चित्रकूट आ गए, देखिए यहाँ पे मान के चलिए रामघाट का है तो R दबाया और मैंने टाइप बटन आपको प्रेस करना है, अगले रिकॉर्ड पे आपको जंप करा देगा। टाइप करना बहुत आसान हो जाता है। अब मेल देना है M। अब मान लीजिए इनके अलावा रीवा, चित्रकूट जो हमने यहाँ 3 सिटी स्पेसिफाई किया है, इनके अलावा कोई सिटी लिखना है, क्या लिख सकता हूँ मैं? मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ बांदा। आप लिख भी सकते हैं यदि लिस्ट के अलावा आप पहले लिस्ट से यदि वैल्यू मैच करती है तो ठीक है, नहीं करती है, नया है तो आप टाइप कर दीजिए, ओके। आप ऐसे इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने शायद ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने देखा। तो इस तरीके से मैंने अभी 2 यूजेस बताए, 2 डेटा टाइप के, एक तो अटैच के और दूसरा आज हमने सीखा बहुत अच्छा यूज है लुकअप विजार्ड, ओके। अब स्टूडेंट्स हम सीखने वाले हैं जो हमारा एक डेटा टाइप बचा हुआ है कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड डेटा टाइप को हम कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये टेबल मेरी बहुत बड़ी हो गई है, अब मैं एक नई टेबल बनाना चाहता हूँ, उसमें कुछ सेलेक्टेड फील्ड रखूंगा और उसी में कैलकुलेटेड का भी यूज करूंगा, ओके।
मैंने इसको क्लोज किया, नई टेबल बनाने के लिए क्रिएट पे गया, यहाँ पे जाऊंगा टेबल डिजाइन और यहाँ पे फील्ड मैंने लिखा ST, सीधा रोल नंबर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, ऑटो नंबर किया मैंने, S नेम दिया, स्टूडेंट नेम दिया। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ जैसे डिस्क्रिप्शन साइड में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे यहाँ शॉर्ट में लिखा S नेम, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट नेम, ऐसे। ये इसीलिए प्रोवाइड किया गया है कि अपने फील्ड का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं। F नेम मैंने लिखा और इधर लिख सकता हूँ फादर नेम, ओके। इस तरीके मैंने यहाँ DOB लिख दिया, DOB डेट एंड टाइम, और इधर लिख सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ऐसे। तो ऐसे भी आप दे सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है हमारे उसमें, एक्सेस में यूज होने वाला नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए जब भी टेबल यूज करेंगे आप स्वयं कंफ्यूज हो गए कि S नेम का मतलब क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि S नेम का मतलब है स्टूडेंट नेम, F नेम का मतलब क्या है फादर्स नेम, इसलिए ओके ओके। और जेंडर एक फील्ड मैंने बना दिया, टेक्स्ट लिया, इस पे लुकअप विजार्ड मैंने यूज किया, आई विल टाइप, ओके। और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मेल और फीमेल, फिनिश किया ऐड। इससे जैसे क्या मैं इसमें लुकअप विजार्ड क्रिएट कर सकता हूँ, अनेबल, टेक्स्ट पे ही आपको यूज करना है, मेमो पे भी नहीं क्रिएट होगा, तो ध्यान रखें कुछ फील्ड पे ही लुकअप विजार्ड आपका क्रिएट होता है। अब एक मैं बना देता हूँ, मान लीजिए हमारे पास जेंडर भी हो गया, और एक हम बना लेते हैं कॉलेज, कॉलेज नेम कर सकते हैं, सी नेम इधर दे देता हूँ मैं, अंडरस्कोर यूज कर लेता हूँ, सी नेम, इधर लिखूंगा मैं कॉलेज नेम। सी नेम का मतलब क्या हुआ, कॉलेज नेम, ओके। और यदि इसमें लुकअप विजार्ड देना है तो दे देते हैं, आई विल टाइप, और इसमें कॉलम थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, 3 कॉलम दे देता हूँ, 3 कॉलम में कॉलेज का नेम पहले दे देता हूँ मैं, कॉलेज नेम SICS, कहाँ का है, कहाँ का कॉलेज है, जानकी कुंड और चित्रकूट, ओके। ऐसे 2-3 कॉलेज के नाम हम दे सकते हैं जो आपको पता हो, सदगुरु, ये हमारा मान लीजिए कामतन में है, कामतन चित्रकूट, चित्रकूट, ओके। और उसको मैंने एस किया, एस फिनिश। ये बात हो गई हमारी नॉर्मल डेटा टाइप की। अब हमें चूंकि कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करना, ओके। अब मान के चलते हैं कैलकुलेटेड डेटा टाइप के लिए, यहाँ पे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। सिंपल एग्जांपल कैसे, इस पे मान के चलिए उसके मार्क्स, कोई भी मार्क्स में एंटर करा रहा हूँ और उसको हमको क्या करना है, एग्जाम से रिलेटेड है, मान लीजिए मैंने लिखा हिंदी, ओके। अब इसमें आपको कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करना होगा, यहाँ पे गया, जैसे आप कैलकुलेटेड डेटा टाइप यूज करेंगे ये आपके सामने एक्सप्रेशन बिल्डर विंडो डिस्प्ले हो जाएगी,
दिख रहा है? तो आपको अभी कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको मार्क्स लिखना है, सीधे नंबर कर दीजिएगा। मैं एक डेमो अभी बता के देता हूँ, हिंदी और इंग्लिश मैंने 2 के मार्क्स लिखे। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको आप नंबर देते जाएंगे। मैथ नंबर, सोशल साइंस और नंबर कितने हो गए स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 हो गए, 5 ही कर देता हूँ चलो मैं। साइंस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, साइंस नंबर। ये देखिए मैंने 5 सब्जेक्ट के नाम लिखे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस। अब मैं चाहता हूँ कि ये पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके एक फील्ड में आ जाए। पांचों सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट होके एक फील्ड में आ जाए। इसके लिए मैंने यहाँ बनाया टोटल, ओके, और यहाँ पे यूज किया कैलकुलेटेड। अब यहाँ आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? कैलकुलेटेड। जैसे आप कैलकुलेटेड पे क्लिक करेंगे आपको ये विंडो डिस्प्ले, पहले मैंने हिंदी नंबर, इंग्लिश नंबर, मैथ नंबर, सोशल साइंस नंबर और साइंस, इसके बाद टोटल। अब यहाँ आपको फील्ड के नाम लिख देना है। कौन से? जैसे हिंदी है, जो भी फील्ड आप यहाँ पे देखेंगे वो फील्ड का नाम यहाँ आपको टाइप करना है। कैसे? आपको ब्रैकेट लगाना है और हिंदी नाम आपको सही लिखना है, प्लस इंग्लिश, जैसा भी हो इंग्लिश। एक तरीका भी बताऊंगा, ऑटोमेटिक नाम भी आ जाते हैं। इंग्लिश ऐसे ही, प्लस मैथ, प्लस ब्रैकेट लगाना जरूरी है, सोशल साइंस। स्पेस मैंने नहीं दिया तो आपको स्पेस नहीं देना है। यदि स्पेस मैंने दिया होता तो स्पेस, जो मैंने कैपिटल लिखा है उसको मैंने कैपिटल किया, जो मैंने स्मॉल लिखा उसको मैंने स्मॉल लिखा है। ये आप ध्यान देंगे, कैपिटल स्मॉल, यदि कहीं भी गलती होगी, अभी भी यदि होगी हमारे लिखने में, तो अभी आपको पता चल जाएगा, अभी बता देगा। बस हमें 5 ही जोड़ना था, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस। 1 2 3 4 5, इस पे आपको ओके करना है। यदि आपका एक्सप्रेशन सही है तो कोई एरर तो नहीं आएगी और ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इसको ओके करने के बाद, टेबल को कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और एस करना है, और टेबल का नाम जो देना हो वो आपको दे देना है। मेरे कीबोर्ड की सी बटन दब जाती है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एग्जाम, टेबल का नाम मैंने एग्जाम दिया, प्राइमरी की नो, यस। कहीं प्रॉब्लम है? टू सी बैलेट सेटिंग द प्रॉपर्टी, सर्च द हेल्थ इंडेक्स प्रॉपर्टी। ये आपकी टेबल ओपन हुई, ओके। यहाँ पे मैंने नाम लिखा, एफ नेम, एस पी, और यहाँ पे डीओबी जो भी देना है, 2 जुलाई 9 मार्च, 2 जुलाई, जेंडर मेल, कॉलेज नेम, अब SICS जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, पूरा नेम आपको देखना है, क्लिक करेंगे, 2 हमारे पास कॉलेज हैं, SICS या सब, ओके। अब यहाँ पे आपको हिंदी के मार्क्स इंटर करना है, यहाँ पे आपको इंग्लिश के करना है, और यहाँ पे मैथ के करना है, और यहाँ पे साइंस के करना है। ऐसे आप मार्क्स इंटर करेंगे। टोटल में आप मार्क्स इंटर नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक आपका टोटल आ जाएगा। ये देखिए, अब आप ऐसे रिकॉर्ड जितने चाहें उतने रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप सिर्फ मार्क्स इंटर करेंगे, टोटल ऑटोमेटिक आपका आएगा। ये
आप देखते चलें। मैं एक सिंपल सा टोटल करके भी आपको दिखा दूं। 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70 और 10, 80। ये देखिए 80 मार्क्स। आप चेक कर लीजिएगा। 10 ही इंटर कर देता हूँ जिससे आपको कंफर्म हो जाए। ये 50। ये मैंने टोटल करना आपको बताया। आपने एक्सेल भी चलाया होगा, देखा होगा। मैंने यहाँ सिंपल टोटल करना आपको बताया है और इसको आपको चला के देखना है। आज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद एक काम आपको करना है, जिन लोगों के पास कंप्यूटर अवेलेबल है और प्रैक्टिकल करना संभव है, वो एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को परफॉर्म करके मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। अदरवाइज कमेंट भेजेंगे सर मेरे पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है और मैं इसलिए नहीं। लाइक तो करेंगे ही, जिससे मुझे पता चले कितने लोग चला रहे हैं, कितने लोग नहीं चला रहे हैं। क्या करना है आपको मैं बता रहा हूँ। हो सके तो किसी के पास कंप्यूटर हो उसी में चलाने की कोशिश कर लें और उसी के पास चला। अब आपको क्या करना है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको एक जो टेबल अब बनानी है उसमें एक फील्ड देना है ए। नहीं, वर्ड में बता देता हूँ जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। या मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या करना है आपको, एक फील्ड बनानी है आपको जिसमें लिखेंगे आप ए, या लिख देना आप B1, वैल्यू 1 फील्ड नेम है, वैल्यू 2। ठीक है। और फिर एक फील्ड बनाएंगे आप सम, एक फील्ड आप बनाएंगे सब, एक बनाएंगे आप MUL और एक बनाएंगे आप DIB। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 फील्ड आपको बनाना है। अब इसमें जो हम वैल्यू टाइप करेंगे 10 + 20, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाए, जोड़ आ जाए, जैसे 30। यहाँ पे उसका माइनस आ जाए और यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन आ जाए और यहाँ पे उसका क्या आ जाए, डिवीजन आ जाए। जो भी वैल्यू हम टाइप करते हैं 10 + 2, जैसे 10 और 2, तो यहाँ पे सम आ जाएगा कितना 12, माइनस में 8 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 दूनी 20 और 2 पंचे 10 डिवाइड 5। ये आपको यूज करना है, ये मुझे टेबल में चाहिए। ओके, तो ऐसी टेबल बना करके ऑटोमेटिक ये कैलकुलेशन हो वो आपको भेजना है। अब कैलकुलेटेड फील्ड के अंदर आपने क्या लगाया है उसका स्क्रीनशॉट मुझको चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आप कैलकुलेटेड फील्ड पे जैसे ही जाएंगे, हमारी ये टेबल नहीं थी, एग्जाम टेबल है, कैलकुलेटेड फील्ड में ये मुझे स्क्रीनशॉट में चाहिए। यहाँ पे आपने क्या दिया है ये मुझको स्क्रीनशॉट में चाहिए। ओके, या इस पे आप क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे, ये इस विंडो का मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, सभी का, सबका, सम का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। आप कैसे यहाँ पे किए। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरे पास किसमें मैसेज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल से लेकर अब मेरे पास आप भेजेंगे। तब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। कितने लोग आप देख रहे हैं वीडियो, कितने लोग नहीं देख रहे, कितने लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे, ये मुझे पता चला। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज करें। देखें तो आप कमेंट किया करें, लाइक करें, जिसको पता चले कि आप क्लास देखते भी हैं कि नहीं देखते, दूसरे लोग देख लेते हैं। ओके, अपना नाम ही लिख दिया कमेंट में, तो हमको पता तो चले कि आप
एक्टिव हैं कि नहीं है। ओके, आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन कल मैं तभी क्लास लूंगा जब मैं आपका वीडियो देखूंगा कि आपने देखा, वर्क किया है कि नहीं। थैंक्स।